हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 0, 1 टू द सर्कल x square plus y square minus 2x plus 4y is equal to 0. First we see the key concept. General equation of a circle is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0 with center minus g comma minus f and radius is equal to square root of g square plus f square minus c. कोई भी सर्कल दिया हो, अगर वो इस जनरल इक्वेशन की फॉर्म में दिया गया है तो इस तरीके से हम उसका सेंटर एंड रेडियस बता सकते हैं. गिवन इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इज, हमें क्या इक्वेशन दी गई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 0. दिस इज माई इक्वेशन फर्स्ट. अगर इसे हम जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो हमें 2g कितना मिल जाएगा, 2z इज इक्वल टू माइनस 2f कितना मिल जाएगा इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज यहाँ से g कितना मिला हमें, -1, f कितना हो गया 2 एंड c कितना हो गया 0. तो हम सेंटर बता सकते हैं इजीली. अब सेंटर होगा -g यानी ये 1 बन जाएगा, -f यानी ये -2 हो जाएगा एंड रेडियस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस f स्क्वायर 4 हो जाएगा माइनस c ऑलरेडी 0 है तो ये स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा. ये हमें गिवन सर्कल से हमने सेंटर एंड रेडियस फाइंड आउट किया. हमें निकालना क्या है, इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी है. 0, 1 हमारा यहाँ कहीं कोई पॉइंट होगा, 0, 1. हमें यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करनी है. देखिए इस पॉइंट से टेंजेंट एक तो इसको यहाँ से टच करते हुए निकलेगी और एक इस पॉइंट से यहाँ से टच करते हुए टेंजेंट निकलेगी. हमें इन दोनों लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. सर्कल क्या है, सर्कल का सेंटर हमें मिला है 1, -2 एंड रेडियस कितनी है, स्क्वायर रूट 5. जो ये दोनों टेंजेंट्स हैं, लेट इट बी T1 एंड T2. जो ये दोनों टेंजेंट्स हैं ये सीधी सी बात है 0, 1 से पास कर रही हैं. लेट स्लोप ऑफ टेंजेंट बी m. हमने स्लोप m मान लिया एंड टेंजेंट passes through the point 0, 1. Therefore इक्वेशन ऑफ लाइन बता सकते हैं हम, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बता सकते हैं y -1 इज इक्वल टू m इंटू x -0. ये हमने कैसे बताया, किसी भी लाइन, एनी लाइन passes through x1, y1 and having slope m has equation. ऐसी लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y -y1 इज इक्वल टू m इंटू x -x1. यहाँ से y -1 इज इक्वल टू mx मिला हमें. दिस इम्प्लाइज हमें टेंजेंट की इक्वेशन क्या मिली, mx -y प्लस 1 इज इक्वल टू 0. यहाँ m की अगर हमें 2 वैल्यूज मिलती हैं तो हमें 2 टेंजेंट मिल जाएंगी. अब ये दोनों टेंजेंट की T1 या T2 हमने इक्वेशन फाइंड आउट कर ली. अगर मैं इस सेंटर से इस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं यहाँ पर, तो वो टेंजेंट जो ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है ये रेडियस की इक्वल आएगी. लेट ये सेंटर को C नाम दे रहे हैं और जहाँ ये मीट कर रहा है
दिस इज ए, सी ए टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है और रेडियस के इक्वल होगा. वी नो डेट लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम टेंजेंट फ्रॉम सेंटर ऑन टेंजेंट is equal to radius of the circle. This implies length of perpendicular को मैं ऐसे नोटेशन में लिख रही हूं. फ्रॉम सेंटर क्या था हमारा 1, -2. ऑन लाइन क्या थी हमारी mx -y +1 इज इक्वल टू 0. ये लाइन थी. ये किसके इक्वल होगा? रेडियस. रेडियस इज √5. हम लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कैसे फाइंड आउट करते हैं? द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम x1, y1 ऑन द लाइन ax plus by plus c is equal to 0 is ax1 plus by1 plus c divided by square root of a square plus b square की मोड वैल्यू के इक्वल हमारी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होगी. बाय यूजिंग दिस रिजल्ट दिस इम्प्लाइज यहाँ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी? एम एक्स की जगह हम 1 रखेंगे, माइनस वाई की जगह हम -2 रखेंगे, प्लस सी कितना है 1 डिवाइडेड बाय लाइन में जो एक्स और वाई के कोफिशिएंट हैं उनका स्क्वायर का सम लेंगे एंड होल स्क्वायर रूट. तो ये m² + 1 का स्क्वायर रूट हो जाएगा. इसकी मोड वैल्यू इज इक्वल टू √5 के इक्वल आ जाएगा. दिस इम्प्लाइज m + 2 + 1 डिवाइडेड बाय m² + 1 की मोड वैल्यू इक्वल किसके आई? √5 के. स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, अगर हम स्क्वेयरिंग ले लेंगे तो ये बन जाएगा m + 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 × m² + 1. स्क्वेयरिंग लेने से हमारा मोड भी खत्म हो जाएगा क्योंकि स्क्वेयरिंग लेने में मोड ऑफ x का स्क्वायर इज इक्वल टू x² होता है. किसी भी नंबर के मोड का स्क्वायर कीजिए या उसका स्क्वायर कर दीजिए, एक ही बात है. अब हम इसे सॉल्व करेंगे. ये बन जाएगा m² + 9 + 6m इज इक्वल टू 5m² + 5. दिस इम्प्लाइज यहाँ से हमें इक्वेशन मिलेगी 4m² - 6m - 4 इज इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज 2m² - 3m - 2 is equal to 0. This implies 2m² - 3m को हम लिख सकते हैं -4m + m -2 is equal to 0. This implies पहली 2 टर्म्स में से 2m कॉमन लेने पर ये बन जाएगा m - 2 प्लस यहाँ से 1 कॉमन लेने पर ये बन जाएगा m - 2. This implies m - 2 into 2m + 1 is equal to 0. This implies m is equal to 2 and m is equal to -1/2. हमें m की 2 वैल्यूज मिली. हम ये दोनों वैल्यूज हमारी टेंजेंट की इक्वेशन में, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें 2 इक्वेशंस मिल जाएंगी टेंजेंट की. पुटिंग these value in equation mx - y + 1 is equal to 0. अगर हम m को 2 पुट करते हैं तो हमें इक्वेशन मिलेगी 2x
माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर हम m को -1/2 पुट करते हैं तो हमें इक्वेशन मिलेगी -x/2 minus y plus 1 is equal to 0. This implies minus x minus 2y plus 2 is equal to 0. Therefore, equations of tangents are 2x minus y plus 1 is equal to 0 and second equation मिली हमें x plus 2y minus 2 is equal to 0. Then the final answer is equation of tangents are 2x minus y plus 1 is equal to 0 and x plus 2y minus 2 is equal to 0. Hope you understood it well. Best of luck.